आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बच्चों पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, इसके पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे बच्चों। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का बच्चों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें लिखा हुआ पर्यावरण के मसले पर भारत का क्या पक्ष है। जो पर्यावरण से जो रिलेटेड जो मसले है बच्चों उस पर भारत का क्या राय है, भारत का क्या पक्ष है, इसके बारे में इस क्वेश्चन में क्या करना है, पढ़ना है बच्चों। इसमें लिखा हुआ पर्यावरण के मसले पे भारत का पक्ष क्या है। जो पर्यावरण का जो मसला बच्चों उस मसले पे भारत का क्या पक्ष है उसके बारे में क्या करना है इस क्वेश्चन में बताना है। आंसर को बच्चों आपको बारीकी से समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए बच्चों। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पे कब हस्ताक्षर किया तो 2002 में हस्ताक्षर किया और इसका समर्थन किया कि चीन हो गया बच्चों, भारत हो गया तथा अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई। ध्यान समझना बच्चों, एक नंबर में क्वेश्चन आएगा भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पे समर्थन कब किया, हस्ताक्षर कब किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2002 में किया। उसके बाद चीन हो गया बच्चों, भारत तथा अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल को जो भी बच्चों बाध्यताओं से क्या किया, छूट दी गई क्योंकि औद्योगिकरण युग में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में इनका योगदान क्या बच्चों, नगण्य है। जो भी बच्चों विकासशील जो देश है, विकासशील देश को ग्रीन हाउस गैस बच्चों उत्सर्जन करने में जो योगदान है बहुत ज़्यादा कम है। नगण्य का मतलब बिल्कुल न के बराबर है। जो भी बच्चों विकासशील देश है, विकासशील देश जो ग्रीन हाउस गैस बच्चों उत्सर्जन करने में इनका जो योगदान है बच्चों नगण्य। नगण्य का मतलब होता है न के बराबर। जो भी बच्चों ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन जो ज़्यादा किया बच्चों वह विकसित देश किया, जैसे कि बच्चों हो गया अमेरिका हो गया और साथ साथ क्या हो गया, जापान हो गया। लेकिन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने में बच्चों जो विकासशील देश है उसका जो योगदान है बच्चों नगण्य है। तो 2005 के जून महीने में G8 का मतलब होता है बच्चों ग्रुप 8 मतलब 8 देशों का क्या बच्चों एक बैठक हुई थी जिसमें भारत अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन काफ़ी कम होता है। 2005 के जून महीने में, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2005 के जून महीने में G8 का मतलब होता है बच्चों 8 देशों का क्या था, एक संगठन था, एक बैठक हुई थी जिसमें भारत अपना पक्ष को रखते हुए कहा कि जो भी विकासशील देश है उसमें ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन बच्चों काफ़ी कम होता है। जो भी बच्चों जो विकासशील देश है, विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बच्चों काफ़ी कम होता है, जबकि जो विकसित देश है, विकसित देश में आपको देश का नाम याद रखना बच्चों अमेरिका हो गए, जापान हो गए। जबकि बच्चों जो विकसित देशों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। जो जून 2005 के महीने में G8 का जो बैठक हुआ था बच्चों, भारत ने अपने पक्ष को रखते हुए कहा कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस का उत्सर्जन काफ़ी कम होता है, जबकि जो विकसित देश है बच्चों जैसे कि अमेरिका हो गए, जापान, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में काफ़ी मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है। काफ़ी बच्चों ज़्यादा होता है कौन बच्चों, विकसित देशों में। विकसित देशों में बच्चों ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन काफ़ी अधिक होता है, जबकि विकासशील देश जैसे कि भारत हो गया, चाइना हो गया, उसमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन काफ़ी कम होता है। जबकि जो विकसित देश है उसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बच्चों काफ़ी अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों भारत ने यह भी कहा कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वह विकसित देशों की है। भारत ने ये भी बात बोली बच्चों कि ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन की अगर उत्सर्जन दर की कम करने के सबसे ज़्यादा जो जिम्मेवारी है, जो जिम्मेदारी है वह किन देशों के बच्चों, विकसित देशों की, क्योंकि उन्हीं के वजह से बच्चों ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए उनका फ़र्ज बनता है, जिम्मेदारी बनता है कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन क्या करे, कम से कम करे। कौन बच्चों, विकसित देश। क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि से, बहुत लंबे समय से बच्चों बहुत ज़्यादा गैसों का क्या किया, उत्सर्जन किया। हम लोग बच्चों जो इंडस्ट्री का जो इस्तेमाल किया 1991 के बाद की है, जबकि बच्चों जो जापान है, अमेरिका बहुत
लंबे समय से इंडस्ट्री का यूज कर रहा है, तो लंबे समय से जब इंडस्ट्री का यूज करेगा बच्चों, धुएं से क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो वहीं बोलना चाह रहा है कि जो विकसित देश है बच्चों, ये लोग क्या करते हैं, लंबे अवधि से बहुत ज़्यादा गैसों का क्या किया, इन लोगों ने उत्सर्जन किया। कौन बच्चों, विकसित देश। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति, जिसको बोलते हैं बच्चे नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी लागू की। भारत ने राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति, जिसको बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी को क्या की, लागू की। इसके अंतर्गत बच्चों वाहनों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग होना चाहिए। इसके अंतर्गत बच्चों, इसके अंतर्गत वाहनों में क्या होना चाहिए, स्वच्छ ईंधन का क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, 2001 में भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को पारित किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, 2001 में भारत ने क्या किया, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को क्या किया, पारित किया। इसमें ऊर्जा का सही रूप से जितना ऊर्जा की ज़रूरत हो उतना ही ऊर्जा का क्या होना चाहिए बच्चों, इस्तेमाल होना चाहिए। ध्यान से लाइन को समझना है। 2001 में भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को पारित किया। इसमें ऊर्जा का बच्चों, ऊर्जा का मतलब हुआ यहाँ पर संसाधन का सही तरीके से जितना ऊर्जा का ज़रूरत हो उतना ही ऊर्जा का क्या होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए, मतलब मिसयूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, भारत ने 2003 में बिजली अधिनियम में नवीकरणीय, जिसको बोलते हैं रिन्यूएबल के प्रयोग को क्या किया बच्चों, बढ़ावा दिया। भारत ने 2003 में बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा, जिसको बोलते हैं बच्चों रिन्यूएबल एनर्जी के प्रयोग को क्या किया, इन्होंने बढ़ावा दिया। इसमें वे सारी ऊर्जा जो शामिल है जो क्या है बच्चों, प्रदूषण कारक है। क्या प्रदूषण कारक नहीं है, जो भी बच्चों इसमें एनर्जी जो शामिल है उसमें से प्रदूषण क्या होता है बच्चों, नहीं होता। तथा जो भी ऊर्जा खत्म नहीं होता है, जो पुनः क्या कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हो गया बच्चों पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा। ये ऊर्जा क्या होता है बच्चों, कभी भी खत्म नहीं होता। भारत ने क्या किया था, जो 2003 में बिजली अधिनियम नवीकरणीय ऊर्जा को क्या किया बच्चों, बढ़ावा दिया। वे सारी ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जो क्या बच्चों, प्रदूषण कारक नहीं है। जो भी ऊर्जा खत्म नहीं होता है उसको पुनः क्या कर सकते हैं बच्चों, तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हो गया बच्चों पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, भारत ने 20 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते पर भी क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों एमसीक्यू के लिए। भारत ने 20 अक्टूबर 2016 को पेरिस में बच्चों जो जलवायु जो समझौता हुआ था उस पर भारत ने क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। भारत का कहना है कि विकसित देश और विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराए ताकि विकासशील देश यूएनएफसीसी का जो वचन है, जो नियम है, उसको क्या कर सके बच्चों, पूरा कर सके। ध्यान से लाइन को समझना है। भारत का कहना है जो भी विकसित देश है वह जो भी विकसित देश है वे क्या करे बच्चों, विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन का मतलब पैसा दे तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी को क्या करे, मुहैया दिया जाए ताकि क्या हो बच्चों, ताकि बच्चों विकासशील देश जो यूएनएफसीसी का जो नियम है उसको क्या कर सके, पूरा कर सके। अभी पढ़ेंगे बच्चों यूएनएफसीसी क्या होता है। इसमें ध्यान से माना, भारत का कहना है कि जो भी बच्चों विकसित देश है वह क्या करे, विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन का मतलब उसको पैसा दे तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराए। स्वच्छ का मतलब साफ सुथरा टेक्नोलॉजी को क्या करे, मुहैया कराए ताकि क्या विकासशील देश जो भी बच्चों यूएनएफसीसी का जो नियम है, कानून है, उसको क्या कर सकते हैं बच्चों, पूरा कर सके। अभी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों यूएनएफसीसी है क्या। आगे लिखा बच्चों COP23। COP का मतलब होता है बच्चों 23rd कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अगर COP का फुल फॉर्म आता बच्चों तो आपको ध्यान रखा 23 जो हुआ था, 23 नंबर के जो बच्चों कॉन्फ्रेंस हुआ था इसी को बोला गया बच्चों COP23। 23 का मतलब हुआ, इससे पहले 22 हो रखा था, 23वां बच्चों COP हुआ तो उसको बोला गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। जो यूएनएफसीसी में भी भारत ने वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण की बातों को मजबूती के साथ वहाँ पे क्या किए थे, रखा था। ध्यान से समझना बच्चों, जो 23 जो COP का जो मीटिंग हुआ था, यूएनएफसीसी का बच्चों जो मीटिंग होता है उस मीटिंग को बोला जाता है, जैसे फर्स्ट मीटिंग हो गया तो उसको बोलेंगे COP फर्स्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे जो मीटिंग हुआ था बच्चों COP23, मतलब यूएनएफसीसी का जो 23 जो बैठक हुआ था उसको बोला गया बच्चों COP23, जिसको क्या बोला गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसमें बच्चों यूएनएफसीसी में भारत ने वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण की बातों को क्या किया, मजबूती के साथ रखा और 2030 तक
भारत ने उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले में 33% से 35% कम करने को लक्ष्य को रखा है। भारत ने उत्सर्जन तीव्रता को मतलब ग्रीन हाउस गैस को तीव्रता को 2005 के रिस्पेक्ट मतलब मुकाबले में 33 से 35% कम करने का क्या किया बच्चों, लक्ष्य को भारत ने रखा है। 1992 में ब्राज़ील की जो राजधानी बच्चों रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था, जिसे क्या कहा गया बच्चों, पृथ्वी सम्मेलन, या इसको बोला गया बच्चों रियो सम्मेलन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, पृथ्वी सम्मेलन अगर पूछेगा या रियो सम्मेलन पूछेगा कब और कहाँ हुआ था, तो आपको ध्यान रखना 1992 में ब्राज़ील के जो राजधानी बच्चों रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था, इसी को बोला गया बच्चों पृथ्वी सम्मेलन या बोला गया बच्चों रियो सम्मेलन। इस सम्मेलन में 21 सदी में पृथ्वी को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, एजेंडा 21 को पारित किया। ध्यान समझना बच्चों, इस सम्मेलन में 21वीं सदी में पृथ्वी को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया बच्चों, एक एजेंडा 21 को लागू किया, जिसमें कहा गया कि पृथ्वी को बचाना हर हाल में ज़रूरी है। इसमें यह बात कहा गया कि पृथ्वी को बचाना हर हालत में क्या है, ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा बच्चों, जलवायु परिवर्तन से बहुत दिक्कत हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन में बच्चों क्लाइमेट जो चेंज होगा, जिसके कारण से क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और इसकी जो जिम्मेदारी दी थी, जिम्मेदारी बच्चों किस सम्मेलन को दिए गए, UNFCCC को क्या की जिम्मेदारी दी गई। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा बच्चों कि एजेंडा 21 को जो पारित किया, एजेंडा 21 को पारित किया, जिसमें कहा गया कि पृथ्वी को बचाना हर हाल में क्या है, जरूरी है, जलवायु परिवर्तन में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। और इसकी जो जिम्मेदारी जो दिया गया बच्चों UNFCCC संगठन को दिया गया। मतलब UNFCCC बच्चों एक कहा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यह जिम्मेदारी UNFCCC को दिया गया। इसका काम क्या है बच्चों, जो जलवायु से रिलेटेड क्या करना, नियम को पारित करना, देख रेख करना। इस जो संगठन बच्चों जलवायु से रिलेटेड क्या करता है, नियम को पारित करता है। तो अब पढ़ेंगे बच्चों UNFCCC का बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों UNFCCC क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो UNFCCC का पहले फुल फॉर्म है, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यू से हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ध्यान समझना बच्चों, यू से यूनाइटेड, एन से हो जाएगा नेशन, एफ से हो जाएगा फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका जो गठन हुआ था बच्चों, गठन मतलब जो बना था, इसका गठन हुआ था बच्चों 1992 रियो सम्मेलन में ही हुआ था। इसका गठन बच्चों 1992 में हुआ था, जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था या रियो सम्मेलन हुआ था, उसी समय बच्चों UNFCCC का क्या हो गया था, गठन हो गया था ना। कुल इसमें बच्चों 198 देश इसके क्या है, सदस्य। अगर पेपर में पूछेगा UNFCCC का बच्चों सदस्य देश कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना 198 क्या है, इसके सदस्य देश है। इसका जो मुख्य उद्देश्य यह है कि पृथ्वी का जो तापमान होना चाहिए बच्चों 2 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए, कम ही रखना। किसका उद्देश्य बच्चों, UNFCCC का जो उद्देश्य है कि पृथ्वी का जो तापमान है बच्चों, जो टेम्परेचर है, उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए बच्चों 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, UNFCCC के सदस्य देशों को हर वर्ष एक बैठक बुलाई जाती है, और इसी बैठक को बोला जाता है बच्चों COP कहते हैं। ध्यान समझना, UNFCCC का सदस्य देश हर वर्ष क्या होता है बच्चों, बैठक को बुलाई जाती है, इसी बैठक को बोला जाता है बच्चों COP, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, UNFCCC के सदस्य देशों का हर साल क्या होता है, बैठक बुलाई जाती है, इसी बैठक को बोला जाता है बच्चों COP। COP का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें लिखा हुआ पर्यावरण आंदोलन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पर्यावरण से रिलेटेड जो आंदोलन चला है उसके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। तो पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर अलग अलग देशों की सरकारों ने तथा अलग अलग भागों में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पे कई आंदोलन किए। ध्यान से समझना है, बोलना चाह रहा, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर अलग अलग देशों की सरकारों ने तथा अलग अलग भागों के पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पे कई क्या किए, आंदोलन किए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ध्यान समझना है, फिलीपींस में हरित संगठनों ने, जिसको बोलते हैं ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने, गरुड़ तथा अन्य शिकारी पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए क्या किया था, आंदोलन को चलाया गया था। कहाँ पे चला था बच्चों, फिलीपींस में चला था। ध्यान से लाइन को समझना है, फिलीपींस में हरित संगठन, जिसको बोलते हैं बच्चों ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने, गरुड़ जो पक्षी होता है तथा अन्य शिकारी पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए क्या किया था, आंदोलन को
चला। भारत में बंगाल टाइगर को बचाने के लिए क्या चला बच्चों, मुहिम चला। मुहिम मतलब आंदोलन चला। भारत में बच्चों बंगाल टाइगर को बचाने के लिए क्या चला, आंदोलन चला। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योगों के विरोध में क्या चले थे, आंदोलन चले। क्योंकि खनिज उद्योग से क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होता है, जिसके कारण से वहाँ पे क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया में बच्चों खनिज उद्योगों के क्या विरुद्ध आंदोलन चले थे। और नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान से समझना है, दक्षिण अफ्रीका हो गया बच्चों, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चीन तथा भारत में बड़े बांधों के विरुद्ध में क्या किए, आंदोलन चलाए, जिनमें से भारत में जो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मतलब फेमस है। ध्यान से समझना, दक्षिण अफ्रीका हो गया बच्चों, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चीन हो गए, भारत में बड़े बड़े बांधों के विरोध में क्या हुए, आंदोलन को चलाए, जिसमें भारत का जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है बच्चों वह क्या सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।